जैसे ये कोई डेड बॉडी हो, ऐसे ट्रीट करते हैं गरीब आदमी को जैसे ये कोई डेड बॉडी हो। देखा है ना आपने? हम सब की नियति होती है, हमेशा मैं अपने साथियों को सिखाता हूँ कि हम सबके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आपकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि आप किसका कितना सम्मान कर सकते हैं, इस बात से आपका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता आप किसी का कितना अपमान कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आजकल के लड़के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, किसी रिक्शे वाले के थोड़ी सी चाट आप थोड़ी बहुत उसकी टक्कर हो गई, गलती से उतर के उसमें चांटे लगा दिए। वहीं पर आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री का काफिला अगर आ रहा हो तो आप ऐसे खड़े हो जाते हैं सतर, अभी जनगण मन की पोजीशन में। किसी नेताजी की चार गाड़ी आ जाए तो आप उनके पीछे ऐसे नारे लगाते हुए घूमते हो। आपकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी फिर भी आप उसको ऐसे समझते हैं जैसे खास बुआ का लड़का हो आपका, ये खास तुम्हारी फूफी का लड़का यही है। तो हम दुनिया में किसको, ताकतवर को सम्मान देना चाहते हैं, यानी कि हमारी अपनी कोई नीति तो बची नहीं। तो हम सम्मान किसको दे रहे हैं, ताकत को, जबकि हमें सम्मान किसको देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जो उसको डिजर्व करता हो, जो मेहनत करता हो। गरीब आदमी अपने परिवार का पेट पालता है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपको सम्मान उस किसी भी व्यक्ति का नहीं करना चाहिए जो सम्मान का हकदार नहीं है, चाहे वो फिर अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो फिर वो सम्मान के योग्य नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा कभी भी गरीब पे जोर मत दिखाओ। आज के बाद में बोलो कि एक मैं व्यक्ति बताता हूँ ना, एक आदमी था, जब वो अपने घर में बड़ा अच्छी उसकी जॉब थी, उसकी तनख्वाह ऐसे मिलती थी उसे, ऐसे मान के चलो 50 लाख रुपए उसकी सैलरी थी महीने की। तो जब वो अपने ऑफिस जाता तो उसके एक बॉस थे, उन बॉस के सामने बड़ी विनम्रता से पेश आता। उसके 3 4 बॉस और थे उस कंपनी में, उनके सामने भी बड़ी विनम्रता से पेश आता। जैसे ही अपने घर में जाता तो रौब झाड़ता अपनी माँ पे, अपने भाइयों पे, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, उनसे उल्टी सीधी बातें करता, उनको ऐसे दिखाता कि सबसे बड़ा अधिकारी यही है कंपनी में। फिर अगले दिन जाता तो फिर उनकी जी हजूरी करता। यानी कि एक सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, हाउ टू बी ए मॉन्क में मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी पुस्तक थी, कि आप जो है ना, अगर सिंगल आइडेंटिटी के साथ जिएंगे, मतलब आप अपनी ड्यूअल आइडेंटिटी मत बनाओ। आप अपने जीवन में अपने खुद से आपसे एक भरोसा करना स्वयं से कि मैं सिंगल आइडेंटिटी के साथ जीऊंगा। यानी मैं अपने दोस्तों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा, ठीक है ना, तो मैं उनके साथ गलत व्यवहार करूंगा ना, मैं अपने घर में गलत व्यवहार करूंगा ना, मैं बाहर करूंगा। इसको बोलते हैं कि आपका साथी सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, एकमात्र चरित्र। आप दोहरे चरित्र का जीवन ना जिए। अभी आप कैसे हैं, कल आप कैसे जीते हैं, परसों किसी के सामने आप कैसे हो जाते हैं, गरीब आदमी को देख के आप कैसे हो जाते हैं, अमीर को देख के आप कैसे हो जाते हैं। आप बहुत सारे कैरेक्टर जी रहे होते हो, ये इंसान का जीवन नहीं होता। इंसान का जीवन होता है जब वो सिंगल कैरेक्टर जिए, मतलब नेचुरल रहो। आपकी बातों पे लोग तब विश्वास करेंगे जब आप कुछ फैब्रिकेशन नहीं करोगे, जालसाजी नहीं करोगे, आप नेचुरल हो जाओगे। सबको पता है इसका तो स्वभाव ये है। ओके।